मानव इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण जिस जगह पर हुआ उस जगह का नाम है दीक्षा भूमि। दुनिया में धर्मांतरण ऐसे कई बार हुए हैं, पर 14 अक्टूबर 1956 में जिस प्रकार धर्मांतरण हुआ उस प्रकार का धर्मांतरण पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के दीक्षा भूमि में जो धर्मांतरण हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। धर्मांतरण के इतिहास में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैला हुआ अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस्लाम को स्थापित करने के लिए दुनिया में जितना खून खराबा हुआ उतना शायद ही किसी धर्म में हुआ हो। यूरोप में जितने तेजी से ईसाई धर्म फैला उतने तेजी से कोई और धर्म नहीं फैल पाया है, ये पूरे दुनिया ने देखा है। मिडल ईस्ट में इस्लाम और यूरोप में ईसाई, इन दोनों धर्मों को फैलने के लिए कई सदियां बीत गई। ये हमने इतिहास में देखा है और पढ़ा भी है। वही भारत में बौद्ध धर्म फैलने की बात करें तो केवल 2 दिन में 8 लाख लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक घटना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण है। भारत के बौद्ध धर्मांतरण की तुलना अगर भारत में हुए इस्लाम धर्मांतरण से की जाए तो दोस्तों आपको ये बात पता चलेगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के एक इशारे पर बिना खून खराबा किए, बिना किसी को फोर्स किए 8 लाख लोगों ने 2 दिन में धर्मांतरण किया था। यही हम इस्लाम की अगर तुलना करें इससे तो आपको पता चलेगा कि तलवार के नोक पर खून खराबा करके, डरा धमका कर, जोर जबरदस्ती भारत के हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। तो दोस्तों ये अंतर है भारत में इस्लाम के धर्मांतरण में और भारत में बौद्धों के धर्मांतरण में। भारत में ईसाई धर्मांतरण का इतिहास देखोगे और इस्लाम धर्मांतरण का इतिहास देखोगे तो दोनों में एक बात आपको कॉमन नजर आएगी, हेवन एंड हेल्स, जन्नत का ख्वाब दिखा के और जहन्नम का डर दिखा के लोगों को कन्वर्ट किया गया है। हालांकि इनकी एक पॉजिटिव साइड भी है। क्रिश्चियनिटी ने चैरिटी को प्रमोट किया है तो इस्लाम ने फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया है। पर दोस्तों क्रिश्चियन की चैरिटी का मतलब होता था कि उनके धर्म प्रचारक आप बन जाओ, और जो इस्लाम की फ्रेटर्निटी है, उनका जो भाईचारा है, उसका जो फ्रेटर्निटी है वो विद इन इस्लाम थी, यूनिवर्सल नहीं थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी उसको क्रिटिसाइज करते कि इस्लाम की जो फ्रेटर्निटी है वो विद इन इस्लाम है, यूनिवर्सल नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसलिए बौद्ध धर्म को चुना। बौद्ध धर्म ह्यूमैनिटी, रैशनलिज्म थॉट को प्रमोट करता है, साइंटिफिक थॉट को प्रमोट करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके सोशल जस्टिस को प्रस्तावित करने की कोशिश की है भारत में, जबकि इस्लाम का मकसद अल्लाह को प्रस्तावित करना था और क्रिश्चियनिटी का मकसद ईसा मसीहा को प्रस्तावित करना था। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सोशल जस्टिस को प्रस्तावित करने का मकसद था। तो ये मकसद इन दोनों धर्मों के धर्मांतरण से काफी बड़ा मकसद पता चलता है। भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, ये कहने के लिए तो ठीक है, पर दोस्तों भारत की पहचान पूरे दुनिया में बुद्ध से है। लोग जब भी भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्यों ऐसा उन्हें कहना पड़ता है? इसलिए उन्हें कहना पड़ता है क्योंकि बुद्ध यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। भारत में जितने भी ईश्वर हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें से एक महापुरुष है बुद्ध। उनको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। बाकी जितने भी आप लोग देवी देवता वो देख लो, उनको दुनिया ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया है, केवल बुद्ध को एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए दोस्तों हमारे देश से जब भी कोई प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या कोई मिनिस्टर हो, वो बाहर देश जाते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये कहने के लिए ठीक है कि भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, पर दोस्तों दुनिया की मेजॉरिटी कंट्री हमें बुद्ध की धरती के नाम से पहचानती है। इस बात को समझना होगा। इसलिए मॉडर्न इंडिया में बुद्ध धर्म पुनर्जीवित होने का इतिहास अगर पूरे दुनिया को पता चल जाए तो वो लोग दीक्षा भूमि के तरफ आकर्षित हो सकते हैं। पर अफसोस ये आज तक हो नहीं पाया है। ये हो इसलिए नहीं पाया है क्योंकि कुछ मनुवादी लोग, फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग, उन्होंने ये होने नहीं दिया है। पर दोस्तों दीक्षा भूमि का इतिहास अगर आप लोग पूरे दुनिया को बताना चाहते हो तो बौद्ध धर्म पुनर्जीवित इंडिया में कैसे हुआ, इसका इतिहास हमें पूरे दुनिया को बताना होगा। और ये अपेक्षा मैं आज की युवा पीढ़ी से करता हूँ कि वो पूरे दुनिया को यह बताए कि भारत में बौद्ध धर्मांतरण का इतिहास ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण का इतिहास है। जबकि 2 दिन में भारत में 8 लाख लोगों ने धर्मांतरण किया है। दुनिया में ये कहीं पर भी हुआ नजर नहीं आता दोस्तों। वेल फ्रेंड, आज का ये वीडियो बनाने का असली मकसद दीक्षा भूमि में जो अंडरग्राउंड पार्किंग चल रही थी उस विषय पर बात करना था। पर उससे पहले मैंने मेरी मन की बात आप लोगों को बता दी कि दीक्षा भूमि ये कितनी महत्वपूर्ण है। दुनिया के इतिहास में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है
और दुनिया के लोगों को ये बात पता नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है। इस बात को एकदम फिट कर लो आप लोग अपने दिमाग में। एक दिन में 5 लाख लोग, 2 दिन में 8 लाख लोगों ने एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश किया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण है। इसलिए दीक्षा भूमि का महत्व बढ़ जाता है और दीक्षा भूमि ये पूरे दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। धर्मांतरण के इतिहास की जब पूरी दुनिया स्टडी करेगी तो उस स्टडी में दीक्षा भूमि सबसे ऊंची होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट होनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा भूमि वही जगह पर है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ था। दीक्षा भूमि में पार्किंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये हमारा आज का असली मुद्दा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की नोटिफिकेशन फेसबुक से मिलती रहे। वेल दोस्तों, सच कहूँ तो दीक्षा भूमि में पार्किंग होनी चाहिए, ये मैं दिल से चाहता था। पर जब मैंने आर्गुमेंट सुनी, जिन लोगों ने विरोध किया उनकी मैंने जब आर्गुमेंट सुनी, तो उनके ऑब्जेक्शनेबल जो पॉइंट थे वो क्या थे, तो सबसे पहला तो पॉइंट था दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग करने से जो हमारा स्तूप है दीक्षा भूमि का, वो स्तूप ढक सकता है। दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग करोगे और उसके ऊपर ऑडिटोरियम बनाओगे। हमारे देश का इतिहास रहा है मालेगांव बॉम्ब स्फोट, पार्लियामेंट पर टेरर अटैक, ट्रेन में बॉम्ब स्फोट, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रही है। बोध गया में भी बॉम्ब स्फोट हुआ था। तो इस तरह के घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी ने पार्किंग में बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की, ये फ्यूचरिस्टिक इमेजिनरी बात है, पर दोस्तों इस इमेजिनेशन को सहारा भी है। सहारा क्या है, तो हिस्टोरिकल सहारा है कि इस देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, इस देश में टेरर अटैक हुए हैं। तो इस तरह के टेरर अटैक अगर यहाँ पर हुए तो कितना नुकसान होगा। तो ये आर्गुमेंट भी मुझे बिल्कुल सही लगी। इसके अलावा भी बहुत सारी आर्गुमेंट की गई है, जैसे बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचेगा, स्तूप को नुकसान पहुंचेगा, और ये भी आर्गुमेंट की गई है कि दीक्षा भूमि परिसर में जो कॉलेज है, जिसे दीक्षा भूमि समिति ही चलाती है, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति, उसके अंडर में ही फंक्शन किया जाता है उस कॉलेज को। तो उस कॉलेज के लिए वो पार्किंग बनाई जा रही है, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दीक्षा भूमि के यहाँ मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो उस मेट्रो स्टेशन के जो पैसेंजर है, उन पैसेंजर के लिए यहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, इतनी आर्गुमेंट सुनने के बाद मेरा भी मत परिवर्तन हो गया कि दीक्षा भूमि में जो बेसमेंट पार्किंग हो रही है, अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई नहीं, और जिन लोगों ने ये आर्गुमेंट किया है कि बोधि वृक्ष को नुकसान होगा या स्तूप को नुकसान होगा, तो ये मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे अगल बगल में इतनी सारी बिल्डिंग्स बनती रहती है, जब रीडेवलपमेंट का काम होता है तो अगल बगल के लोगों को तो इतना नुकसान होता नहीं है। तो स्तूप को कैसे नुकसान हो सकता है या बोधि वृक्ष को कैसे नुकसान हो सकता है, ये मेरा तर्क था ये सोचने के पीछे। पर ये जो कहा जा रहा है कि मेट्रो के लिए पार्किंग है, मेट्रो के पैसेंजर के लिए या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उसके ऊपर जो ऑडिटोरियम बनेगा, अगर कुछ अनहोनी हो गई, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हमारे देश में पार्लियामेंट को तक नहीं छोड़ा टेरर अटैक करने वाले लोगों ने, बोध गया जैसे मंदिर में टेरर अटैक हुआ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ काल्पनिक इमेजिनरी बात नहीं है, बल्कि प्रिकॉशन के तौर पर इस बारे में हमें सोचना होगा। और जिन लोगों ने सोचा, मैं उनको बधाई देता हूँ और थैंक्स भी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से हम भी सोचने पर ये मजबूर हो गए कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों, अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि दीक्षा भूमि में पार्किंग होनी चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भारत में किसी भी धर्मस्थल पर जाओ, कहीं पर भी आपको पार्किंग नजर नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल झूठ है। हर जगह पर पार्किंग होती है। आप शिरडी जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, या फिर किसी भी देवस्थान जाओ, वहां पर पार्किंग होती है। पर दोस्तों, जहां पर मेन मंदिर होता है या मेन स्तूप होता है, उससे कुछ अंतर पर पार्किंग होती है, पर इन्हीं देवस्थान के अंडर में वो पार्किंग होती है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि दीक्षा भूमि का जो एरिया है अभी 20-22 एकड़ का, वो इनफ नहीं है, क्योंकि स्तूप के बाजू में पार्किंग वो रिस्की हो सकता है। इसलिए हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, तो हमारी डिमांड होनी चाहिए जो दीक्षा भूमि के आसपास का जो परिसर है, तो वो जमीन सरकार हमें दे,
जिस तरह से शेगांव को डेवलप किया गया है, त्र्यंबकेश्वर को डेवलप किया गया है, शिरडी के साईं बाबा को डेवलप किया गया है, वहां पर जो मास्टर प्लान बना के ये देवस्थान को डेवलप किया गया है और गवर्नमेंट फंड मिलकर वो डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि उन देवस्थान ने उसको डेवलप किया है, गवर्नमेंट ने बकायदा उन्हें को फंड दिया है। तो पार्किंग होनी चाहिए या नहीं? तो डेफिनेटली होनी चाहिए, पर स्तूप से थोड़ी दूर होनी चाहिए और दूर होने के लिए हमको जगह चाहिए। तो उस जगह के लिए आंदोलन होना चाहिए, ना कि आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि बस हम पार्किंग होने ही नहीं देंगे। अरे पार्किंग नहीं होने देंगे जब दिल्ली से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, भोपाल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, वो लोग पार्किंग कहाँ करेंगे? क्या आप लोग ये कहना चाहते हो कि हमारे लोग बहुत गरीब है, साइकिल पे ही वो लोग जर्नी करते हैं, उनके पास गाड़ियां नहीं है? देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए वो पार्किंग केवल और केवल दीक्षा भूमि में आने वाले डिवोटीज के लिए या फॉलोअर्स के लिए, अंबेडकर अनुयायियों के लिए वो पार्किंग होगी, ना कि मेट्रो के पैसेंजर के लिए, ना कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए। वो कमर्शियल पार्किंग नहीं होगी। ये डंके के चोट पर हमको कहना चाहिए, पर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हमको पार्किंग ही नहीं चाहिए। बहुत से अंबेडकर अनुयायी इसे कह रहे हैं कि किसी ने डिमांड नहीं की ब्यूटिफिकेशन की, पार्किंग की, तो ये लोग पार्किंग क्यों बना रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, डिमांड की गई थी। डिमांड करने वाले व्यक्ति का नाम है एडवोकेट शैलेश नारनवरे। अब ये है अंबेडकरवादी व्यक्ति एडवोकेट शैलेश नारनवरे। इन्होंने दिसंबर 2018 में नागपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी और उस याचिका में उन्होंने नागपुर हाईकोर्ट को याचना की थी कि जिस प्रकार शेगांव को डेवलप किया गया है, जिस प्रकार शिरडी को डेवलप किया गया है, जिस प्रकार त्र्यंबकेश्वर को डेवलप किया गया है गवर्नमेंट फंडिंग से, तो दीक्षा भूमि का महत्व इंटरनेशनल है। जनहित याचिका में उन्होंने कहा था कि दीक्षा भूमि के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसको भी डेवलप करना चाहिए। नागपुर हाईकोर्ट ने एक नोटिस निकाला और जो भी रिस्पोंडेंट लोग थे, तो रिस्पोंडेंट कौन था? तो NIT थी, NMRDA था, NMC थी, गवर्नमेंट थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन लाया जिसमें दीक्षा भूमि ब्यूटिफिकेशन के लिए एक निधि एलोकेट किया गया। इनिशियली जो निधि दिया गया था वो 181 करोड़ का था और अभी ये 200+ करोड़ का हो चुका है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है दीक्षा भूमि, इसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे। मतलब फिर वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो या फिर उद्धव ठाकरे की सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे। अभी फिर से उसके ऊपर स्टे लाया है। आप जरा सोचिए, गवर्नमेंट दीक्षा भूमि का ब्यूटिफिकेशन करना ही नहीं चाह रही थी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। करना चाह रही थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने में डिले क्यों हो रहा था? फिर वो उद्धव की सरकार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हो, देरी क्यों हो रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने में? जब एडवोकेट शैलेश नारनवरे इन्होंने जब मुद्दा ये उठाया, उसके लिए वर्क किया, तब जाकर ये काम शुरू हुआ था। और जब काम शुरू हुआ था, अभी ये दीक्षा भूमि अंडरग्राउंड पार्किंग का इश्यू जब बर्निंग टॉपिक जब बन गया, तब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टे लाया है। अब ये ब्यूटिफिकेशन के ऊपर स्टे है या फिर पार्किंग के ऊपर ही स्टे है? तो ब्यूटिफिकेशन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, इवन पार्किंग भी वहां पर होनी चाहिए। पर पार्किंग के लिए जगह कहाँ है? तो गवर्नमेंट को जगह भी अलॉट करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जगह अलॉट करेगी और पार्किंग बनाएगी, दीक्षा भूमि का प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन करेगी, तब गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में तो आप लोग टाइम लगा रहे थे, डिले कर रहे थे, काम शुरू हुआ, ये बर्निंग टॉपिक बन गया अंडरग्राउंड पार्किंग का, आपने काम पर स्टे लगा दिया। तो आपकी मंशा क्या है? अब कह रहे कि 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ है डेफिनेटली, पर आपने जो फंड दिया है वो तो SC ST का जो फंड होता है उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसे होते हैं उसमें से आपने फंड दिया है सामाजिक न्याय खाते से। चलो हमारा ही पैसा है, तो अब इस पर से स्टे हटा दीजिए, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दीजिए और दीक्षा भूमि को और 20 एकड़ जमीन जो अगल बगल में है उस जमीन को दीक्षा भूमि के लिए समर्पित कीजिए, दे दीजिए और वहां पर पार्किंग बनाइए और वो पार्किंग केवल दीक्षा भूमि के लिए होगी, ये भी डिक्लेयर कीजिए। तब गवर्नमेंट को महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता थैंक यू बोलेगी। दीक्षा भूमि का महत्व ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण यहाँ पर हुआ था। दीक्षा भूमि का इतिहास काफी बड़ा है, तो सरकार इस बात को समझे और दीक्षा भूमि पर जो स्टे लगाया हुआ है उस स्टे को हटाए और दीक्षा भूमि ब्यूटिफिकेशन का काम फिर से एक बार शुरू करे। यही मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और अंबेडकर अनुयायियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सरकार को रिक्वेस्ट करें कि दीक्षा भूमि के लिए और 20 एकड़ जगह अलॉट कर दीजिए। सरकार अगर ये जगह नहीं देती है तो अंबेडकर अनुयायियों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग दीक्षा भूमि में पार्किंग को विरोध कर रहे थे, बेसमेंट पार्किंग को विरोध कर रहे थे, वो सही है, पर पार्किंग को विरोध नहीं होना चाहिए। और पार्किंग दीक्षा भूमि के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अगर हमको दीक्षा भूमि को डेवलप करना है
तो पार्किंग भी तो होनी जरूरी है ना। तो इस बात को आप लोग भी समझिए, दीक्षा भूमि का महत्व इंटरनेशनली है। गवर्नमेंट को हमको बताना है और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करनी है, या फिर रिक्वेस्ट करके नहीं मान रहे ये तो आंदोलन करना है कि दीक्षा भूमि के लिए और 20 एकड़ जगह दे दी जाए और दीक्षा भूमि को भी मास्टर प्लान के तहत उसको डेवलप किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।